ओम नमः शिवाय। मित्रों, इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को किस तरह से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में ऊर्जाओं का ही सबसे ज्यादा महत्व है। यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित है तो उसके जीवन का हर एक क्षेत्र प्रभावित होगा। उसके कामकाज में रुकावटें आएंगी, उसको धन कमाने में समस्याएं आएंगी, उसके घर में क्लेश कलह का वातावरण बनेगा, उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसका मन अशांत रहेगा, मन बेचैन रहेगा, उसके जीवन में किसी भी तरह का आनंद नहीं रहेगा, प्रफुल्लता नहीं रहेगी, प्रसन्नता नहीं रहेगी। वहीं अगर हम सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हैं तो हर काम में हमारा मन लगेगा, हम आनंदित रहेंगे, हम प्रसन्न रहेंगे, हम सृजनात्मक कार्यों को करने वाले होंगे, हमारा मन सृजनात्मक कार्यों को करने में लगेगा और हम हर तरह से जब सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होते हैं तो जीवन में हर एक क्षेत्र में हमारा विकास होता है। हम सफलता, सुख, समृद्धि की ओर आगे बढ़ते हैं और ये चीजें निरंतर हमारे जीवन में हमें मिलती हैं। तो दोस्तों, यदि आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है तो इस उपाय को करने से 100% आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि नकारात्मक ऊर्जा का जो कारण है वो आपके घर में ना हो। और सबसे बड़ा कारण होता है हमारे घर का अस्त व्यस्त होना, हमारे घर में कबाड़ का जमा होना। तो ये अगर आप अपने घर में सावधानी रखते हैं और जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं उस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपको स्वयं महसूस होगा कि ये उपाय कितना पावरफुल है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा कैसे बढ़ गई है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा कैसे बढ़ गई है। तो दोस्तों, इस उपाय को बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इसका समय क्या है, किस तरह की तैयारी करनी है और क्या क्या करना है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ये उपाय आपको करना है और अमावस्या यानी उसके दूसरे दिन, 2 दिन का ये उपाय है। कृष्ण चतुर्दशी के दिन आपको क्या करना है, आपको एक बाल्टी में पानी लेना है, आधा बाल्टी पानी लेना है या 1 बाल्टी, जैसे आपका घर का साइज है उतना पानी आपको लेना है। उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है, फिटकरी का एक टुकड़ा डालना है और थोड़ी सी हींग डालनी है और इस पानी को आपको रख देना है। इसका उपयोग आप दूसरे दिन, अमावस्या के दिन आपको करना है। कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको मार्केट से 100 ग्राम पीली सरसों भी लेके आनी है। अब आपको क्या करना है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन आपको सोते समय पीली सरसों को अपने घर के सारे कमरों में बिखेर देना है, फैला देना है। ये काम आपको कृष्ण चतुर्दशी की रात में करना है और सुबह उठने के बाद आपको अच्छे से घर की साफ सफाई करनी है, झाड़ू लगाना है और इसके बाद आपको उसी पानी से जो हमने हींग, सेंधा नमक और फिटकरी डालकर 1 दिन पहले रखा था, उस पानी से पूरे घर में अच्छी तरह से क्लीनिंग करनी है, पोंछा लगाना है। और इसके बाद आपको घर पे, यदि आपके घर में शिवलिंग है या घर के आसपास शिवलिंग है, घर की बाउंड्री के अंदर शिवलिंग है या घर में छोटे शिवलिंग है या आप चाहें तो मिट्टी के भी शिवलिंग बना सकते हैं। शिवलिंग बनाकर आपको साधारण तौर पर जो आप घर में कर सकते हैं वैसा आपको रुद्राभिषेक करना है। अपने गुरु का, नवग्रहों का, गणपति जी का और उमा महेश्वर भगवान का स्मरण करके आपको साधारण तौर पर भगवान शिव की जैसी पूजा की जाती है, जल अभिषेक करना, दूध अभिषेक करना, दही से अभिषेक करना, शहद से, घी से और गुड़ से या गन्ने के रस से, इन सब चीजों से अभिषेक करने के बाद भगवान का श्रृंगार करना है, यानी तिलक लगाना है, पुष्प चढ़ाना है, ये थोड़ा सा कुछ भोग लगाना है फल का, यानी एक छोटा सा रुद्राभिषेक जो आप स्वयं अपने घर पर कर सकें या हम घर से बाहर मंदिर में जाकर कर सकें तो ये करके आइए। और उसके बाद आपको क्या करना है, घर पर ये काम करना है, आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है और आपको एक हवन करना है, छोटा सा एक हवन करना है। कौन कौन से मंत्रों से आपको हवन करना है, कैसे करना है, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है। उसके पहले आप भगवान गणपति जी का, अपने सदगुरुदेव का, जिनसे आपने दीक्षा ली है उनका, और उमा महेश्वर भगवान का, समस्त शिव परिवार का, लक्ष्मी नारायण भगवान का, अगर मंत्र आपको याद है तो मंत्रों से आवाहन करें, नहीं तो इनका नाम लेकर आप इनका आवाहन करें और अग्नि को प्रज्वलित करके
अग्नि का पूजन करें, उसमें जल घुमाएं, अग्नि में तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं और अब आपको आहुतियां देनी है। इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इस अग्नि के लिए आप लकड़ियों का भी उपयोग कर सकते हैं, उपलों का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि गाय के गोबर के उपले मिलते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ है, तो आप किसी भी चीज का उपयोग कर सकते हैं। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद आपको सबसे पहले अपने गुरुदेव के नाम से 11 आहुतियां अग्नि में समर्पित करनी है। यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र को बोलते हुए, स्वाहा बोलते हुए 11 बार आपको आहुति समर्पित करनी है। यदि आपने दीक्षा नहीं ली है तो ओम श्री गुरुवे नमः इस मंत्र को बोलते हुए 11 बार अपने गुरु के नाम से 11 आहुति अग्नि में समर्पित करनी है। दोस्तों, इसके बाद अभी जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं वो गणेश जी का बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। उस मंत्र को बोलते हुए 27 आहुति अग्नि में समर्पित करनी है। मंत्र ये है, ओम विघ्न विनाशाय रिद्धि सिद्धि प्रदाम्यहम ओम गम गणपतिये नमः स्वाहा। इस मंत्र से 27 आहुति आपको अग्नि में समर्पित करनी है। इसके बाद आपको नवग्रहों के नाम से 27 आहुतियां अग्नि में समर्पित करनी है। नवग्रह के लिए भी मंत्र होता है, ब्रह्मा मुरारी चतुर्पुरांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतुआ सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु स्वाहा। इस तरह से इस मंत्र को बोलते हुए भी आप आहुति समर्पित कर सकते हैं, या आपको ये मंत्र बड़ा लगता है तो आप ओम नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः इस मंत्र को बोलते हुए भी 27 बार आपको आहुतियां अग्नि में समर्पित करनी है। दोस्तों, गणपति जी के बाद, नवग्रह के बाद आपको अपने कुल देव या कुल देवी के मंत्रों का 27 बार उच्चारण करते हुए उनके मंत्रों की 27 आहुति अग्नि में समर्पित करना है। आपके कुल देव और कुल देवी कौन है ये आपको पता होगा। यदि उनका कोई मंत्र आपको ना मिले तो उनका नाम लेकर स्वाहा बोलकर 27 बार 27 आहुतियां आपको अग्नि में समर्पित करना है। दोस्तों, इसके बाद 27 आहुतियां आपको श्री काल भैरव जी के नाम से समर्पित करनी है अग्नि में। उनका भी मंत्र बहुत छोटा सा आप ले सकते हैं, ओम श्री काल भैरवाय नमो नमः। इस छोटे से मंत्र से 27 आहुतियां अग्नि में समर्पित करनी है। और आखिर में भगवान शिव के शिव गायत्री मंत्र की 27 आहुतियां आपको अग्नि में समर्पित करनी है। भगवान शिव का गायत्री मंत्र आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, गूगल से आप सर्च कर लेंगे तो भी मिल जाएगा। मैं भी आपको बता देता हूं, शिव गायत्री मंत्र इस तरह से है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इस तरह से मंत्र बोलते हुए 27 आहुति शिव गायत्री मंत्र की आपको अग्नि में समर्पित करनी है। इतना करने के बाद अग्नि में जल घुमाना है और उस पूरे धुएं को घर के हर एक कोने में वो धुआं पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था करनी है। इसका बहुत सरल तरीका यह है कि आप सारे कमरों के पंखे धीमी गति में शुरू कर देंगे तो 5 मिनट में पूरा अग्नि का जो धुआं है वो आपके पूरे घर में फैल जाएगा और आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। आपके घर में सकारात्मक शक्ति धीरे धीरे आने लगेगी। दोस्तों, इस प्रयोग को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या को आप चाहें तो हर महीने कर सकते हैं, 3 महीने में एक बार कर सकते हैं, या 6 महीने में एक बार तो आपको करना ही करना चाहिए। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पर मानिए कि आपके घर का जो एनवायरनमेंट है, आपके घर की जो ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, वो निश्चित तौर पर बढ़ेगी और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यदि हम दूसरों की मदद के लिए कोई जानकारी उन तक पहुंचाते हैं और उनको इस काम से मदद मिलती है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जानकारी भेजने वाले को भी जरूर होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। कुछ पूछना है तो कमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।